पर्युषण पर्व जैन समाज में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में पर्युषण का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्म के लोग व्रत, उपवास और तप आदि करते हैं। इसके साथ ही अपने आराध्य महावीर जी की पूजा करते हैं। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष महत्व माना गया है। ये लगभग 8 दिवसीय जैन त्योहार है जिसमें समुदाय के लोग आध्यात्मिकता में लिप्त रहते हैं। ये त्योहार संवत्सरी के साथ समाप्त होता है जो पर्युषण के आखिरी दिन मनाया जाता है। पर्युषण पर्व को धीरज पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ श्वेतांबर जैन अनुयायियों में पर्युषण पर्व 8 दिनों तक मनाने का विधान है, वहीं दिगंबर जैन का पर्युषण पर्व 10 दिनों तक चलता है। भगवान महावीर ने भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी से इस परंपरा की शुरुआत की थी। पर्युषण पर्व का महत्व। पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी एक साथ आते हैं और अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक साथ उपवास और ध्यान करते हैं। इसे महापर्व भी कहा जाता है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस दौरान भगवान महावीर ने शिक्षा दी थी उस समय को ही पर्युषण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महापर्व साधक को उत्तम गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही इस दौरान विशेष पूजा अर्चना, तप और ध्यान आदि भी किया जाता है। इन दिनों में जैन धर्म के लोग व्रत, तप, साधना करके आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं और पूरे वर्ष में जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना भी करते हैं। इस पर्व के दौरान प्रतिदिन शाम को पश्चाताप के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। पर्युषण पर्व की समृद्ध परंपराओं की खोज। जैन पर्युषण की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा उपवास है। इसमें केवल उबला हुआ पानी पीना और केवल सात्विक भोजन करना शामिल है। इसके अलावा इस दौरान पत्तेदार और हरी सब्जियां और पिसी हुई जड़ वाली सब्जियां खाने की अनुमति नहीं है। चूंकि जैन धर्म में पर्युषण के दिनों को पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्रार्थना या व्याख्यान में भाग लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही लोग अपने आध्यात्मिक विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए पवित्र पुस्तकें और शास्त्र भी पढ़ते हैं। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो जैन लोग अपने दैनिक कार्यक्रम में ध्यान का अभ्यास भी शामिल करते हैं। ऐसा करने से उन्हें आंतरिक शांति और स्थिरता के साथ साथ आत्मज्ञान भी मिलता है। लोकप्रिय जैन रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोग पूरे दिन के प्रत्येक घंटे के लिए 1 मिनट का समय ध्यान करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकालते हैं। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन यानी संवत्सरी को पर्युषण पर्व का समापन होता है। इसके बाद लोग मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना और कई अन्य वाक्यांशों का उच्चारण करके अन्य जीवों से क्षमा मांगते हैं। पर्युषण पर्व क्या करें? मंत्र जाप। पर्युषण पर्व को और भी सार्थक बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका है मंत्र जाप का अभ्यास करना। कुछ लोग प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट तक ध्यान के साथ साथ मंत्रों का जाप भी करते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है। इसलिए जैन धर्म के 5 सर्वोच्चों, जिनमें 24 चिन्ह और 4 मंगल शामिल हैं, की प्रार्थना करना सबसे अच्छा विकल्प है। ध्यान के साथ साथ व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे मौन ध्यान बात न करना भी कर सकता है। एकासना या व्यासना। जैन पर्युषण के दौरान व्रत रखने वाले लोग एकासना या व्यासना का विकल्प चुन सकते हैं। एकासना में उन्हें दिन में केवल 1 बार भोजन करने की अनुमति होती है और वह सूर्योदय से पहले होता है। व्यासना का अर्थ है दिन में केवल 2 बार भोजन करना। ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना। ईमानदारी, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए खुद को उच्चतर आत्मा में लीन करना आवश्यक है। ये केवल अपने ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाकर ही संभव है। इसलिए कल्पसूत्र और तत्वसूत्र जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। पर्युषण पर्व क्या न करें? हरी सब्जियां खाना। जैन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पर्युषण के दौरान लोग हरी सब्जियां खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हरी सब्जियों की जगह वे दूध से बने भोजन का सेवन कर सकते हैं। बाहर का खाना खाना। चूंकि पर्युषण के दौरान खाया जाने वाला भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है, इसलिए बाहर का खाना या रेस्तरां और होटलों से जंक फूड खाना वर्जित है। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग या पहनना। पर्युषण के उत्सव के दौरान लोग खुद को सभी भौतिक दुनिया और भौतिकवादी चीजों से अलग कर लेते हैं और एक सरल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग या पहनना उन्हें भौतिक दुनिया और उसकी भौतिक संपत्तियों से जोड़ देता है, जो वैराग्य के मूल सिद्धांत का खंडन करता है। गुस्सा करना या अपशब्दों का प्रयोग करना। पर्युषण पर्व मनाने का पूरा सिद्धांत व्यक्ति के पिछले बुरे कर्मों को साफ करना है। इसलिए
दूसरों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना या गुस्सा करना और कठोर बातें कहना व्यक्ति के बुरे कर्मों को खत्म करने के बजाय उन्हें और बढ़ा देगा।